क्या आप छोटा सा कोई धंधा बिजनेस कर रहे हो, छोटी सी नौकरी कर रहे हो, उसमें अपने आप को खुश महसूस कर रहे हो? मेरे को कई लोग बच्चे आते हैं कि भाई हमको नौकरी मिल रही है, 4-5 हज़ार की मिल रही है, 8 हज़ार की, मेरे दोस्त उसको बड़ी मिल गई, उसको बड़ी मिल, मेरे को नहीं मिल रही। तो कर ले भाई, कोई बात नहीं, कर ले, बहुत कम पैसा दे रहे हैं, कर ले, कोई बात नहीं है। तो शुरू कर, कुछ भी छोटा सा एक काम शुरू कर। अगर तू बिजनेसमैन बनना चाहता है, तेरे पास अगर 200 रुपया है तो 200 रुपये का सामान ला और उसको बेचना चालू कर। 200 का 205 तो करना सीख, कुछ तो करना सीख। वही करता रहे, बड़ी बड़ी आशाएं मत रख, बड़े बड़े प्लान मत बना, जो आम हाथ में है उसको कर। ये डिफरेंस मैं आपको सिखाना चाहता हूं। आकाश में जो तुम्हारा सपना घूम रहा है उसको देखना ठीक है, लेकिन करना वो जो तुम्हारे हाथ में है। करते रहोगे ना, ऐसा इसके अंदर से वरदान, आशीर्वाद, ऐसी कृपा, ऐसी करुणा उसमें से निकलेगी कि जमाना तुम्हारे मुंह की तरफ देखेगा। उसी में से निकलेगी, उसी छोटी सी चीज में निकलेगी, छोटे से घर में से, छोटी सी चीज में से, छोटी सी नौकरी में से, छोटी सी बात में से, उसी में से निकल जाएगी। बहुत बड़ी पोइट्री लिखने की कोशिश मत करो। कोई 10 पैराग्राफ की और इतने सेंटेंस, उसमें कोई लाभ नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं उसको। कोई बहुत बड़ी चीज फेल जाती है, फ्लॉप जाती है। जब बड़े बड़े आर्टिस्ट भी जब बहुत ज्यादा निपुण हो जाते हैं तो दे गिव ए बिग फ्लॉप। जब तक वो आर्टिस्ट डायरेक्टर के अंडर होकर और दूसरों के अंडर होकर जब तक वो काम करता था, उसकी की एक्टिंग की हुई पिक्चरें बहुत सफल जाती थी, अच्छी जाती थी, मानी जाती। लेकिन जब हरफन मौला हो गया, मैं ही प्रोड्यूसर, मैं ही डायरेक्टर, ऐसा होता है कोई एक करोड़ों में नहीं, कई करोड़ों में से एक ऐसा होता है जो सब काम कर सकता है, बाकी है ही नहीं कोई ऐसा। तो जब वो वो मनस्थिति जब उसकी ऐसी बदलने लग जाती है कि आई डोंट नीड एनी डायरेक्टर, आई डोंट वैल्यू एनी डायरेक्टर, और जो मैं करूंगा वही करना है, जो मैं बोलूंगा वही करना है, तो फिर क्या बन जाता है? रावण, R1 बन जाता, रावण बन जाता है। क्योंकि जहां पर इतने सारे लोगों की बल बुद्धि लगकर कुछ बनता था, वहां पर एक पागल दिमाग के आदमी का दिमाग लग गया। ऐसे तुम भी पागल मत बनना। तुम्हारे जीवन की दशा और दिशा ये गुरु के हाथ में देके रखना। तो खुद तुम कैसे बच पाओगे? खुद नहीं बच पाओगे, तुम तो शिकार हो। तुम कैसे बच पाओगे? शिकार नहीं बच सकता। शिकार को गुरु बचा सकता है, उसकी ढाल बचा सकती है, उसका ज्ञान बचा सकता है। हम तो निकलते हैं शिकार होने के लिए, विक्टिमाइज होने के लिए हम निकलते हैं, और गुरु के वचनों को अंदर सत्संग में बैठ के सुनकर उसकी बहुत वैल्यू करते हैं। बाहर निकलने के बाद हम अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को बलवान गिनकर उसके ऊपर ही एक्ट करने लग जाते हैं। विचार कोई आता भी है भीतर से कि गुरु ने ऐसा सावधान किया था, गुरु ने मना किया था, तो उसमें हम क्या सोचते हैं? अरे ये तो ऐसा ही चलता है, क्या गुरु होता है भाई, वो तो भाई छोटे गुरु जी गाते हैं, उधर और भी गाते हैं, वो गुरु की बड़ी महिमा गाते हैं, अपने तो ऐसा कुछ दिखाई पड़ता नहीं है। एक्चुअली ऐसा कहां दिखाई पड़ता है आपको? गुरु के अंदर गुरु को देखना, यही सबसे बड़ी कला भी है और यही सबसे बड़ा उपलब्धि भी है।
गुरु में गुरु को देखना है, जो गुरु तत्व है उस गुरु तत्व को हमको देखना है। इसलिए पुरानी कथाएं इतनी हमको साफ मालूम पड़ता है भाई कहां पर कोई कैलाश पर कोई शिवजी तो है बैठे हैं, जटाधारी और ये बागंबर पहने और ये पहने और वो पहने, ये सब एक प्रकार का चित्रण है। उस चित्रण में हमको क्या देखना है, जो वो कथाकार हमको जो दिखा रहा है वो देखना हमको उसके अंदर। इसी प्रकार गुरु के अंदर गुरु क्या पहनता है, गुरु कैसे बैठता है, गुरु क्या करता है, ये इनिशियली जब देख दाख लो जो देखना है, उससे भी इंप्रेस होते हैं। एक्चुअली उसी से लोग इंप्रेस होते हैं, इसीलिए उसको बनाया जाता है। बड़े बड़े बाल रख लिए जाते हैं, बड़े बड़े कुछ तरीका बना लिया जाता है, तो एक बार तो आदमी मुड़ के देखता है, भाई सब पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं, सबके बाल छोटे छोटे हैं, मीडियम है, ये क्यों नहीं भाई, कि ये बड़े गुरु हैं। और बड़े हो भी सकता है गुरु, आवश्यक नहीं कि फ्रॉड हो, गुरु हो सकता है और गुरु है उसके अंदर। लेकिन तुमको क्या दिखता है, ऊपरी पहनावा दिखता है। गुरु के अंदर गुरु को देख लो, जीवन का पूरा आनंद आ जाएगा और जन्म मरण का जो रोग है वो छूट जाएगा। जय 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 जय। और जो दुखी हो वो 2 सेंटीमीटर का मूवमेंट आपको मिल जाएगा, यू विल स्माइल। है भाई, बच्चा जब रूस जाता है तो कितना झंझट करता है, लेकिन मां उसकी नस को समझती है, ये क्यों रूसा है। वो बोलता है कि ये क्या बनाया तुमने खाने का, ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मेरे लिए कुछ बनाते नहीं हो तुम लोग, ऐसा नहीं करते हो तुम लोग, उसके लिए ही बनाते हो, मेरे लिए कुछ नहीं बनाते हो। पर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम दूसरी रहती है। माता इस बात को समझ जाती है कि ये खाना तो रोज ही खाता, पर आज ये खाना खा नहीं रहा। धीरे से उसके कान में बोलती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खाना खा ले, तेरे को 500 का नोट देती हूं अभी, जो पिक्चर देखनी है देखा, जहां घूमना है घूमा। अगर ये समझो 500 का नोट देने से अगर वो ठीक नहीं होता है, वो तो 99% तो हो ही जाएगा ठीक, लेकिन 5% चांस है नहीं ठीक होगा ना। होता है कभी कभी, नहीं होता है यार, कभी कभी पैसे के कंट्रोल में नहीं आता है वो, तब फिर समझ जाना कि इसको लवेरिया हो गया। सच बोलता हूं, मजाक की बात। 2 में से एक ही 3 स्थितियां हैं। आज तबीयत से खाना खा रहा है मतलब काम फट गया है, जिसको मिलना चाहता था मिल गई है, आज तबीयत से खाना खा रहा है। और अगर नहीं खा रहा तो समझो उसको पैसा चाहिए, कुछ कोई काम के लिए पैसा चाहिए, और पैसे में अगर नहीं माना तो समझो उसका जहां दिमाग है, जहां ध्यान है, वो वस्तु उसको मिल नहीं रही है। ये माता का और पुत्र का संबंध ऐसा है, और पिता भी समझ जाता है बेटी को क्या चाहिए। अपोजिट सेक्स है ना, तो वो उसकी बात को समझता है, वो उसकी बात को समझता है। एक नेचुरल बात है, इसमें क्या बात है भाई। इसी प्रकार भगवान के दरबार में जब हम आते हैं ना मुंह लटका के, तो भगवान समझ आता है यार बहुत हो गया, अब इसको कुछ तो दे दो यार, चलो इसको बेड़ा करो इसका पार। बोले क्या करें बेड़ा पार, 55 साल का हो गया, अभी कोई नई नौकरी इसको देगा नहीं, और कुछ नई बात इसकी बनेगी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भगवान कहता है कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे दरबार में आ जा, तेरे बेटे हैं 2, वो कमाएंगे खाएंगे, तेरे को भी कुछ न कुछ खिलाएंगे। हो गया ना आनंद। और फिर काय को सोचता है कि मैं कमाऊं। अब तू क्यों सोच रहा है भाई,
60 पे तेरा पैर लगने वाला है, 60वीं मंजिल पे तू पहुंचने वाला है। अब क्यों फिक्र करता है कमाई की? बच्चों को करने दे, होएगा, अपने आप होएगा। जो अनपढ़ है वो कमाएगा, जो पढ़ा लिखा है वो तो कमा ही रहा है, लेकिन अनपढ़ आगे जाएगा। ये कर्व ऐसा निकलता है, कर्व ऐसा शूट होता है, शूटअप होता है, क्योंकि जो पढ़ गया उसकी एनर्जी यूज हो गई। जो पढ़ गया उसकी एनर्जी यूज हो गई, जो अनपढ़ है उसकी एनर्जी अभी बाकी है, अंदर स्टोर्ड है। जिस दिन निकलेगी उस दिन बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। वैसे भी स्कूल में पढ़ा हुआ आपके क्या काम आ रहा है? स्कूल में आपके मस्तिष्क को एक शार्प बनाया जाता है, इधर उधर की चीजें बता के, ये करके वो करके वो करके वो करके उसको शार्प बनाया जाता है। और जो अनपढ़ है, स्कूल में नहीं गया, या जो स्कूल में फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, वो अंदर ही अंदर उसको कुछ न कुछ वो क्या करता है? आप तो अपनी पढ़ाई पे गर्व है, आपको अपनी पढ़ाई का, अपनी पढ़ाई पे आपको अभिमान है, उसको बेचारे को अभिमान नहीं है, उसको पढ़ाई पे अभिमान नहीं है, तो उसका नेचर बदल जाता है। वो क्या करता है? पढ़े लिखों को देखता है, पैसे वालों को देखता है, दुकानदार को देखता है, गुरु को देखता है, बजाने वालों को देखता है, सबको देखता है। और उसके बाद वो जो इंटेलिजेंट लोग जो कर रहे होते हैं, वो जो अचीवर होते हैं, उनको देख के फिर वो सोचता है मुझे इसमें से क्या बनना है और कौन सी धारा पे मुझे चलना है, कौन सी धारा पे निकलना है। तो पकड़ लेता कोई एक धारा और ऐसा चढ़ता है ऊपर